दोस्तों अक्सर इस तरह की घटनाओं को आपने न्यूज में पढ़ा होगा या न्यूज में देखा होगा, चलती ही रहती हैं कि वर्दी को शर्मसार कर दिया, एक एसआई ने वर्दी को बदनाम कर दिया, एक पुलिस कमिश्नर ने वर्दी की कीमत को नहीं जाना, एक महिला कांस्टेबल उसका शारीरिक शोषण किया, एक लड़की जिसकी दरोगा ने जिंदगी बर्बाद कर दी, एक पुलिस वाला जिसने उस महिला के साथ में छेड़खानी कर दी। इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती ही रहती हैं, जिसको हम अपना सुरक्षा कर्मी मानते हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये मेरी सुरक्षा करेंगे, ये मेरी इज्जत बचाएंगे, वो खुद हमारी इज्जत को लूटने के लिए लगे हुए हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर आपने देखी जरूर होंगी, सुनी जरूर होंगी। दोस्तों जब इस तरह की घटनाएं मेरे सामने आती हैं तो मेरा तो सिर्फ इसमें यही मानना होता है मेरे भाई, बेशक किसी को मेरी बात गलत लगे, कि जिसने खून पसीने की कमाई से इस वर्दी को पाया हो, जिसने मेहनत मजदूरी करके इस वर्दी को पाया हो, जिसने अपनी रातों की नींद को हराम करके इस वर्दी को पाया हो, जिसके माँ बाप गरीब हो, गरीबत में अपने बच्चे को पढ़ा के इस वर्दी को पाया हो, वो मेरे भाई इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको वर्दी की कीमत पता है कि कैसे मैंने इसको पाया है। और जो पैसे की दम पे वर्दी को पाता है, जो ऐसे नकल करके वर्दी को पाता है, वो वर्दी की कीमत को नहीं समझता। इस तरह के काम वही करता है, बेशक किसी को मेरी बात ये गलत लगे। दोस्तों आज की जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इसी पे आधारित है, तो बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। इसके बाद भी अपनी राय अवश्य रखना कि क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए, इनमें सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की। कानपुर नगर जिला पड़ता है और कानपुर नगर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बिठूर। बिठूर थाने की बात है। दोस्तों एक लड़की जिसके पिताजी की मौत बहुत पहले हो गई थी और इसकी 3 बहनें हैं, घर में माँ है, भाई भी नहीं है। ये लड़की अपने घर में अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। दोस्तों इसके घर की जो खर्चे की जिम्मेदारी थी और छोटी वाली बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी थी इसी लड़की के सर पे थी। इस वजह से ये लड़की कानपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है, तो इसके घर का खर्चा बड़े आराम से निकलता है। लेकिन दोस्तों इसी सब के बीच में क्या होता है कि 1.5 साल पहले इस लड़की ने फेसबुक अकाउंट बना लिया, और जब फेसबुक अकाउंट बना लिया तो तरह तरह के लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे इसको। इन्हीं सब के बीच में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है सचिन के नाम से, और इस लड़की ने उसकी प्रोफाइल को चेक किया तो ये लड़की सन्न रह गई और फटाक से इसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों क्योंकि वो जो लड़का था सचिन था वो एसआई था। अब तो इसको बड़ा खुशी कि एसआई ने मेरे लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, बड़ा ये प्राउड फील करने लगी। दोस्तों क्या होता है कि देखते ही देखते सचिन में और इस लड़की में चैटिंग होने लगती है, एक दूसरे से बात करते हैं और ये लड़की अपने घर की सारी समस्या को बताती है कि ऐसे मेरे पिताजी है नहीं, ऐसे ऐसे हम नौकरी करते हैं, ऐसे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मतलब वो लड़की उस लड़के को अपनी हर एक बात बताने लगी, हर बात को शेयर करने लगी, उसको बिल्कुल अपना सा समझने लगी। और बीच में वो लड़की पूछती है कि आप कहाँ पे तैनात हो, तो वो लड़का कहता है सचिन कि हम कानपुर में ही तैनात हैं। अब तो उस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सचिन ने अपना सारा एड्रेस दिया कि हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, और धीरे धीरे दोस्तों इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरा रूप लेती चली गई। इस लड़की को सचिन के बिना कुछ भी ना अच्छा लगे और वो भी दिन रात फोन लगाए रहे, उसके मंसूबे जो भी हो, लेकिन ये लड़की पूरी तरह से उसके जाल में, उसके चंगुल में फंस चुकी थी। अब दोस्तों क्या होता है कि वो सचिन जो एसआई था वो इस लड़की को वहां पे बुलाने लगा जहां पे वो रूम लेके रहता था, और ये लड़की उसके उस प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो जहां बुलाता वहां फटाक से चली जाती। और दोस्तों ये लड़का जो सचिन था एसआई था,
ये इसको बुलाता है, इसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास करता है, तो ये लड़की मना करती है। तो ये सचिन ने पता क्या कहा कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि ये नवयुवक ही था। इसने कहा कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और हम तुमको बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, हम शादी तुमसे ही करेंगे, अगर जिएंगे तो तुम्हारे साथ में, मरेंगे तो तुम्हारे साथ में। इस तरह की जब बातें वो करता है तो इस लड़की को उस सचिन पे भरोसा होने लगता है, ये और भी ज्यादा उस पे मर मिटने को तैयार होने लगती है। दोस्तों अब ये जो सचिन जहां भी बुलाता वहां पे ये फटाक से पहुंच जाती। तो दोस्तों अब लगातार वो सचिन इस लड़की का शारीरिक शोषण करता है और ये लड़की बहुत ज्यादा खुश कि अब तो मेरी किस्मत खुल गई, अब तो मेरी जिंदगी बन गई, अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, अब तो मेरी इस दरोगा के साथ में शादी हो जाएगी, बहुत बड़े सपने। तभी दोस्तों एक दिन इस लड़की का सपना अचानक से चकनाचूर हो गया। ये दोस्तों हम वीडियो आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू हम आपको बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। ये लड़की जब पहुंची वहां पे तो इसने देखा कि सचिन के साथ में कोई और लड़की होती है, तो सचिन से ये कहने लगती, बिगड़ जाती, क्योंकि ये सचिन के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगी। ये सचिन से ऐसे बात करने लगी जैसे ये बिल्कुल शादी इसकी हो ही गई है। जब इस लड़की ने सचिन को दूसरी लड़की के साथ में देखा तो ये आग बबूला हो गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस लड़की को लाने की, तो मेरे हो मेरे। यहां तक कि इस लड़की ने उस लड़की को भी फटकार लगाई जो सचिन के साथ में थी। लेकिन दोस्तों इस लड़की को वहां पे मुंह के बल खाना पड़ा। उस सचिन ने इसको दुत्कार दिया, इससे कहा कि तू है कौन, हम तो तुझे नहीं जानते। तो ये कैसे कहने लगी कि हम तुझसे शादी करेंगे, तूने शक्ल देखी अपनी। मतलब उस सचिन ने इस लड़की को इतना जलील कर दिया कि इसको यही समझ भी नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। जब इस लड़की ने कहा कि ये लड़की कौन है, तो सचिन कहने लगा ये मेरी प्रेमिका है, हम इससे शादी करेंगे, तुझसे शादी करेंगे, तूने शक्ल देखी अपनी। और वो लड़की जो सचिन के साथ में थी वो भी इसको उल्टा सीधा बोलने लगी और कहने लगी कि आज के बाद अगर तू सचिन के आसपास भी दिखाई दे दी तो तेरी खैर नहीं। दोस्तों इसको इतना बेइज्जत करके निकाला वहां से कि इसको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ जाए। और ये कहने लगे हम इसकी रिपोर्ट करेंगे, हम ऊपर तक जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो सचिन कहता ठीक है जा करवा ले, जाके जो मनाए वो करवा ले, जाके बेवकूफ कहेंगी, तेरी जैसी लड़की से हम शादी करेंगे, शक्ल देखी अपनी। अब तो इसको कुछ भी ना समझ में आया। दोस्तों इसने बिठूर थाने में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन जब वो एसआई था वो इसकी कहां चलने देगा। इसकी रिपोर्ट जो भी फाड़ के फेंक दी गई, चलो हटो। अब ये परेशान, इसकी कहीं भी दाल नहीं गल रही, ये लड़की परेशान, क्योंकि इतना बड़ा इसको झटका जो लगा ना, क्योंकि इसको तो ऐसा लगता है कि मेरा पति ही हो गया, पति जैसा अधिकार जमाने लगी, पति जैसी बात करने लगी। अब ये क्या करती है कि कानपुर में जो आरके पुलिस कमिश्नर थे उनके पास में ये लड़की जाती है और सारी अपनी बात बताती है, सारी अपनी समस्या बताती है। वो इसकी समस्या को ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं ठीक है इस पे कार्रवाई होगी। तब उस सचिन को जो एसआई था उसको पता चलता है, तो वो जैसे तैसे वहां से भी मामला रफा दफा कर लेता है। कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि आरके का जो भी पुलिस कमिश्नर थे उनका वहां से कानपुर से ट्रांसफर हो जाता है। जब ट्रांसफर हो गया अब ये लड़की परेशान कि अब मुझे न्याय कैसे मिलेगा। तभी क्या होता है कि 10 दिन बाद दूसरे पुलिस कमिश्नर जिनका अखिल नाम था वो वहां पे आ जाते हैं। तो ये लड़की पहले तो सोचती है कि क्या करें, हमारी शिकायत कोई सुन नहीं रहा है, अब इनसे हम शिकायत अपनी करें कि ना करें। लेकिन फिर भी इसने हिम्मत जुटा के वो नए जो पुलिस कमिश्नर थे अखिल, उनके पास ये लड़की जाती और पूरी अपनी बात बताती है। कहती है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, सचिन ने मेरे साथ में शारीरिक शोषण किया है, सचिन ने हमसे ये कहा कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, इसके बाद में सचिन ने हमको जलील किया, सचिन दूसरी लड़की को अपने साथ में रखता है। जब ये समस्या अखिल ने सुनी तो अखिल ने कहा ठीक है इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों उस दरोगा ने फिर से कोई ऐसी चाल चल दी
जिससे उसका जो मुकदमा लिखवाने गई थी, जो एफआईआर करने गई थी, वो नहीं हो पाई। क्या होता है, वो लड़की परेशान 10 दिन बाद फिर वो जाती है अखिल के पास में। अखिल कहते हैं कि लड़की रो क्यों रही है, फिर से उसकी बात को सुनते हैं। तब अखिल को ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि जो सचिन, जो एसआई है, उसने मुझे बताया है वो गलत हो, ये लड़की जो बोल रही है ये सही हो। क्योंकि जो एसआई था उसने भी अपनी तरफ से सफाई दी होगी कि ऐसा नहीं, ऐसा था, वैसा था। इसलिए पुलिस कमिश्नर को ये लगने लगा हो कि शायद ये लड़की गलत हो। लेकिन जब वो लड़की दोबारा पहुंची तो फिर जो अखिल थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी कार्रवाई होगी। क्या होता है दोस्तों, पुलिस कमिश्नर अखिल ने एसएसपी अर्चना सिंह को ये आदेश दिया कि जो सचिन एसआई है, इसकी कुंडली को निकाला जाए। दोस्तों, जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि जो सचिन था वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। बाकी जो ये घिनौना खेल खेल रहा है, ये इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ में किया, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ में ऐसा घिनौना खेल खेल चुका है। अब दोस्तों, उस पर आगे कार्रवाई होगी। आगे उसके साथ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो अब बात की बात है। लेकिन वो दोषी करार पाया गया है, इसलिए उस पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं कि हम आपको परेशान करें, बल्कि हम आप सभी से, जो भी मेरी बहनें देख रही हैं, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी है ये बड़ी अनमोल है। इसको भाई इस तरह जीने की कोशिश करो कि भूल से भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसका खामियाजा हमें पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। अब जो लड़की थी जिसका शारीरिक शोषण उसने किया, ये पूरी जिंदगी इस परेशानी से, ये जो इसके साथ में घटना घटित हुई है, इससे उभर नहीं पाएगी। ऊपर से जो बदनामी हुई, क्या इस लड़की का उस लड़के के साथ में चक्कर चल रहा है, इसने ऐसा किया, वैसा किया, उस बदनामी से पूरी जिंदगी निकल नहीं पाएगी। जो बदनामी का दाग लग गया उससे निकल नहीं पाएगी। और जो भाई हमारे किसी पद पे पहुंचने के बाद में ना लड़कियों को, महिलाओं को इस तरह से इस्तेमाल करने लगते हैं, उनसे भी कहना है कि देखो, जिस पद पे तुम हो ना, उस पद का सम्मान करो। तुम्हारी पद प्रतिष्ठा है, उसका मान रखो, उसका सम्मान करो। अब उसकी जो शादी हो गई थी, उसके बीवी जी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो जानेंगे नहीं? सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे हर कदम सोच समझ के चलने की जरूरत होती है। प्लस जो उसकी वर्दी पे धब्बा लग गया, जो उसके करेक्टर पे धब्बा लग गया, वो कभी छूटेगा नहीं, चाहे वो एसआई से कुछ भी बन जाए। इसलिए भैया, इज्जत की रोटी खाओ, ऐसा कुछ भी ना करो जिससे आपके घर परिवार की पूरी तरह से इज्जत चली जाए। बस यही आपको हम बताना चाहते थे, इसलिए मैंने इस घटना को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि देखो, सोशल मीडिया, इससे दोस्ती करना, प्यार मोहब्बत करना और पागल हो जाना, मर मिटना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।